अनार का ये पौधा हमने ले लिया, टहनी लिए, जो इसलिए लिया है कि इसको सुखा लिया, इसके पत्ते सूखे हैं, हमें सूखे पत्तों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमें एक अनार की ज़रूरत होती है। इसकी आप टूथपेस्ट भी बना सकते हैं और टूथ पाउडर भी बना सकते हैं। क्या होता है कि हमारे दांत में सड़न हो जाती है, दांत से खून आने लग जाता है, पाइया हो जाता है, दांत में कीड़े लग जाते हैं, कई प्रकार का रोग हो जाता है। हम मुंह से खाना खाते हैं, अगर मुंह में किसी प्रकार का, दांतों में किसी प्रकार का नुक्स होता है तो उससे हमारे पेट में भी नुक्स हो जाता है। आप इसको देखें कैसे प्रयोग होगा और शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरी तरह समझ आएगी। देखिए, हमने ये अनार ले लिया है, इसको हम काट रहे हैं और इसको काट के हमने क्या करना है, इस अनार का प्रयोग हमने कैसे करना है। देखिए, यह हमने ये चारों तरफ से थोड़े थोड़े कट लगा लिए और इसके ऊपर से ये छिलका उतार लेना है हमने। देखिए, ये हम छिलका उतार रहे हैं। कोई भी अनार ले सकते हैं किसी किस्म का, लेकिन पक्का होना चाहिए। ये देखिए, हमने सिर्फ छिलका लिया है। ये देखो, इसका क्या करते हैं, इसको हमने पेस्ट बना लेना है, मिक्सी में डाल के या किसी भी ढंग से इसका बारीक पेस्ट बना लेना है। किसी भी ढंग से इसका पेस्ट बना सकते हैं, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि मिक्सी में ही बनाएं। जैसे आपको सहूलियत लगे, जैसे आपको अच्छा लगे, इसका पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए, बढ़िया पेस्ट बन गया है। किस प्रकार से इसको गर्म करना है, किस चीज़ में गर्म करना है, ध्यान से देखिए। और कैसे गर्म करना है, हम आग जलाएंगे बिल्कुल धीमी धीमी आग जला के, ये हमने ऊपर बर्तन रख दिया है नी। इस बर्तन को थोड़ा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद हमने इसमें क्या करना है, इसमें ये हमने ये है सरसों का तेल। आप जानते हैं सरसों के तेल में नमक मिला के अगर हम टूथपेस्ट करते हैं तो उससे कितना फ़ायदा होता है, मुंह की बदबू दूर होती है, उसके अलावा भी बहुत से फायदे होते हैं। तो हमने ये सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी देखते रहिए इसकी कैसे पेस्ट तैयार हो जाएगी। बहुत बढ़िया पेस्ट होगी, बहुत खुशबूदार पेस्ट होगी कि हमने ये तेल को गर्म कर लिया है। लेकिन अब क्या किया है, तेल गर्म करने के बाद आग को हमने ये बंद कर दिया है, गैस को बंद कर दिया है, गैस को जलने नहीं देना। अभी हमने क्या किया है, इस पेस्ट को इसके अंदर डाल दिया है। देखो ये पेस्ट का क्या हो रहा है, तो पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दी है और पेस्ट को हमने अभी आपको बाद में सबसे लास्ट में बताएंगे किस चीज़ का कितना वजन लेना है, वो भी बताएंगे। ये पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दी और इसको फटाफट चलाना शुरू कर दिया है ताकि ये जले नहीं, क्योंकि आग तो हमने पहले ही बंद कर दी है। लेकिन ये देखो, इसने सारा ये तेल चूस लिया है अपने अंदर, ये तेल इसने चूस लिया है। और इसको हमने फिर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे अभी इसको, ताकि ठंडा हो जाए और हम अपना दूसरा सामान और तैयार कर लें। देखिए, इसको हमने ठंडा होने के लिए प्लेट में रख दिया है। इतनी कम आंच पे हमने ये फिर रख दिया है। अभी इसमें क्या करना है, हमने अब ये सुहागा लेना है। ये सुहागा इसमें क्या काम करता है आपको मतलब पता है। हमने थोड़ा सा सुहागा लिया, ये गर्म होगा, गर्म होकर इसका हम पाउडर बनाएंगे और इसको हमने मतलब इसमें मिलाना है। ये हमारे दांतों की चमक को बरकरार रखता है, हमारे दांतों में चमक लाता है। ये जितने भी पाउडर होते हैं, बने हुए टूथ पेस्ट बनते हैं, उनमें डाला जाता है। इसीलिए डाला जाता है कि ये चमक ला देता है और ऊपर ऐसी परत बना देता है जिससे कि हमारे दांत खराब ना हो। अभी देखिए, हमने सुहागे का पाउडर बनाएंगे। ये सुहागा बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा, इसका पाउडर तैयार हो जाएगा।
ये तो चमक लाएगा, इसके साथ अगर दर्द होता है, ये हमारा तैयार हो रहा है, बिल्कुल कम आंच में होने दीजिए। इधर देखिए, हम इसके अंदर प्रयोग करेंगे लौंग का। आप जानते हैं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हम खुद भी देखा है, कभी जाड़ के अंदर दर्द हो तो हम लौंग का तेल लगा लेते हैं, या लौंग रख देते हैं तो हमारे जाड़ को शांति मिलती है। तो इसमें हम लौंग का पाउडर बना के भी मिलाएंगे। इसके अलावा यह हमारे पास लौंग का तेल है जो बाजार में अमूमन मिल जाता है। आपको पता है, किराने की दुकानों में, केमिस्ट की दुकानों में, सब जगह लौंग के तेल से मिल जाता है। लौंग का तेल डालना चाहे तेल, और खाली लौंग डालना चाहे लौंग। इसके अंदर हमने डाल लिया छोटी इलायची। छोटी इलायची के बारे में जानते हैं आप, यह खुशबूदार होती है और प्रसन्नता देती है शरीर को। अगर हमारी अगर मन प्रसन्न नहीं है, अगर इस छोटी इलायची को हम मुंह में डाल के थोड़ा चूसते हैं, इसका थोड़ा सा रस शरीर में जाता है तो हमारे मन को बहुत प्रसन्न कर देता है, खुशी देता है ये। इसके अलावा हमारे मुंह से बदबू को दूर करता है, इसकी खुशबू से दूर हो जाती है। उसके अलावा भी ये बहुत काम करता है। तो इसको आज हम प्रयोग करके दिखाएंगे। ये देखो, हमारा सुहागा खिल चुका है और पूरी तरह खिलता जा रहा है। ये पीसने लायक हो जाएगा तभी जब ये पूरी तरह खिल चुका होगा। अगर ये अंदर से कच्चा रह जाएगा तो हमारा पीस नहीं सकेगा। आपको अभी इसको पीस के दिखाएंगे ये कैसे पीसा जाएगा। इसके अलावा ये नहीं है, हमने आपको अनार का वैसे ये पेड़ दिखा दिया, टहनी दिखा दिया। अरे इस टहनी को हमने कई दिन से तोड़ के रखा हुआ है, ये सूख चुकी है, इसके पत्ते सूख चुके हैं। देखिए, अब इस सूखे हुए पत्ते को हम लेंगे। सूखे हुए पत्ते हमारे बहुत काम के हैं। इन सूखे हुए पत्तों को हम मिलाएंगे, इनकी भी पेस्ट बनाएंगे। ये सूखे हुए पत्ते, अगर आप पे और कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं डालने चाहते, और ये सूखे हुए पत्ते लेके इसकी पेस्ट बना के खाली दांतों पे प्रयोग करेंगे, वो भी बहुत काम करेगी। हाँ जी, इसके फूल भी हैं, इसके फूल भी बहुत काम करते हैं, लेकिन फूल का प्रयोग कई बीमारियों में होता है, वो हम अलग अलग इन फूलों के बारे में बताएंगे, अनार के फूलों। अभी हमने देखो पत्तों को पीस लिया है, इसके अंदर ही हम छोटी इलायची डाल रहे हैं। देखो, छोटी इलायची आपके कितने काम की है। अगर आपके शरीर में हमारा यह सामान आपके शरीर में पेट में भी चला जाता है, जब भी कोई नुकसान नहीं करेगा। हमने ये इलायची को भी इसमें डाल के पीस लिया। देखिए किस प्रकार से हमने इसको छिलके समेत ही पीस लेना है। इसके बीज वगैरह सब कुछ पीस जाए कि आप जिसके पास बैठते उठते हैं, आपके मुंह से बदबू आती है तो आपको तो पता नहीं चलता, लेकिन जो आपके पास बैठा होता है उसको बहुत महसूस होती है। अब क्या करना है, इसमें लौंग भी डाल सकते हो आप। लौंग का भी हम पाउडर बना लेते हैं, इनका भी आप पाउडर बना लीजिए। लौंग, इलायची, अनार के पत्ते, इनका पाउडर बना लीजिए। उस पेस्ट में मिलाएंगे, पेस्ट में मिला के और उसको अच्छी तरह से फिर रगड़ेंगे ताकि हमें कहीं पे मतलब मसूड़े के ऊपर लगे नहीं वो। ये हमारा जो सुहागा है ये बिल्कुल तैयार है पाउडर बनने के लिए। ये देखो, ये आराम से टूट रहा है, आराम से इसका पाउडर बन रहा है। ये हाथ से ही पाउडर की तरह बन सकता है। ये देखो, ये हमने लिया और ये देखो बिल्कुल लास्ट तक पाउडर बन गया इसका। ये देखो बिल्कुल लास्ट तक बन गया नरम। इसको भी हमने मिक्सी में डाल लिया, मान लो पाउडर बनाने के लिए। सारा सामान लेके हमने, जैसे इलायची पहले थोड़ी सी नीचे हमने तोड़ ली है, लौंग थोड़े तोड़ लिए हैं नीचे, और उसके बाद ये हमने सब कुछ मिक्सी में डाल दिया है। मिक्सी के अंदर इसको घुमा रहे हैं ताकि इसका अच्छी तरह पाउडर बन जाए। इतना बारीक पाउडर कि बच्चे भी करें तो उनके जाड़ों में लगना नहीं चाहिए, बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। ये हमारा बिल्कुल देखो कितना अच्छा पाउडर बन गया है। देखो कितना बढ़िया पाउडर,
और इसकी खुशबू मैं क्या बताऊं, जो यहाँ है उनको जो इसकी खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, जो बच्चों के मन भावन है, बड़ों के मन भावन है, ऐसी चीज़ बनेगी है। अब जो हमने पेस्ट बनाई थी इसको भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये देखो, ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो हमने इसके अंदर डाला है, इसके अंदर ही हमने ये देखो नमक, ये सिंपल नमक है जो हम अपने घरों में आम प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार, ज़्यादा नहीं। अगर बीपी है तो नमक मत डालो, कोई बात नहीं। अगर टेस्ट बनाना है और हर एक के लिए करना है तो नमक डाल लीजिए, टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल लो के 5 मिनट में रिजल्ट देगी। आप इसको करके देखो दांतों के अंदर। ये देखिए बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी पेस्ट सी बन गई है। इसको चाहें तो और भी पतला करने के लिए हम जैसे ये इसके अंदर डाल लेते हैं और इसकी खूब रगड़ाई कर देते हैं। और इसको और अगर पेस्ट की तरह दांतों पे लगानी है, मुंह पे, तो ये हम सरसों का तेल थोड़ा सा और मिला लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह पेस्ट का रूप ले ले, जो कि बुर्श पे लग सके। तो और इसको आप बुजुर्ग लोग अगर चाहें तो बुर्श के बिना हाथों से कर सकते हैं। बच्चे बुजुर्ग जिस प्रकार चाहें उसी प्रकार कर सकते हैं। उंगली से करें, उंगली को पहले अच्छी तरह धो लें और उसको करें, और ये जल्दी खराब भी नहीं होगी, जल्दी खराब भी नहीं होगी। अब तेल में अच्छी तरह से हम इसको थोड़ा तल लेंगे कि अनार के छिलके को, तो ये खराब भी नहीं होगी। ये महीना 2 महीना अगर, ये देखिए कितनी शानदार बन गई है पेस्ट। देखिए ये पेस्ट। अब इस पेस्ट जब इतनी शानदार पेस्ट बन जाए तो आप इसका क्या करेंगे, आप एक शीशी लीजिए, ऐसी बड़ी शीशी आप लीजिए, उसमें भर लीजिए, या जैसे भी आप शीशी चाहें प्लास्टिक वाली, उसमें इस पेस्ट को भर के आप आराम से रख सकते हैं। ये देखो आराम से पेस्ट निकल आएगी। आप इसको उंगली पे भी लगा सकते हैं, बुर्श पे भी लगा के, और दांतों पे कीजिए, और 5 मिनट में के बाद देखिए आपके दांतों में क्या महसूस होता है। जो पीले दांत होंगे उनमें सफेदी आएगी, 5-4 बार करने के बाद चमक आ जाएगी, कीड़ा लगा होगा वो खत्म करेगी, कभी दर्द नहीं होगा इसकी पेस्ट करने से, और चमकदार रहेगी, और घरेलू है, कोई नुकसान नहीं है इसमें। आप प्रयोग कीजिए। अनार का आपका छिलका 100 ग्राम हो गया, तो उसके अंदर आपने 5 ग्राम सिर्फ लौंग लेना है, या लौंग का पाउडर आपका घर का बना हुआ उनसे ही वो लेने हैं। उसके अंदर आपने जो सुहागा है पिसा हुआ, ये 2-3 ग्राम से 5 ग्राम तक डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, और ये पेस्ट बनाने के लिए तेल जितना प्रयोग हो सकता है उतना ले सकते हैं, उसमें कोई मात्रा का वो नहीं है। आप जैसी पेस्ट बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। और आपके दांत स्वस्थ रहेंगे तो आपका पेट स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आप याद करेंगे करनाल प्लस को, करनाल प्लस को मेरे को यकीन है आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों के पास इसका शेयर करेंगे, और दोस्तों को कहेंगे ताकि वो आगे भी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।